नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि आरजेडी ने सीबीआई और ईडी को चेताया, कहा कि घर से निकलने नहीं देगी जनता, बिहार सब कुछ समझा देगा। पीएम मोदी फिर से बने वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लीडर, बाइडेन समेत वर्ल्ड लीडर को छोड़ा पीछे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद उठाया बड़ा कदम, किया अपनी पार्टी बनाने का ऐलान। हेमंत सोरेन को छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी, पर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं। जेडीयू एमएलए को तोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं तेजस्वी, पार्टी बचाए नीतीश, सुशील मोदी का दावा। मस्क ने कहा कि अगले साल लॉन्च करेंगे स्टारलिंक V2 सैटेलाइट के जरिए दुनिया के हर कोने में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने का दावा। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफों की झड़ी, 6 पूर्व एमएलए ने कांग्रेस छोड़ी। दिल्ली में अब सरकारी स्कूलों पर उठे सवाल, एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने छिपाकर रखे हैं 800 करोड़ रुपए, केजरीवाल का बड़ा आरोप। वैज्ञानिकों ने खोजी है एक और नई धरती, पानी होने का भी मिला है संकेत। शिवसेना का बीजेपी पर हमला, बताया कि ऑपरेशन कमल क्यों है लोकतंत्र के लिए खतरनाक। 28 अगस्त को 9 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगा ट्विन टावर, हो गई है इसकी सारी तैयारियां पूरी। खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा, यमुना ने भी पार किया डेंजर जोन। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दी है खुली चुनौती, कहा कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। लालू यादव का फार्मूला या सोनिया गांधी वाला मॉडल, हेमंत सोरेन के पास हैं 3 रास्ते। देश में कोरोना का कहर बरकरार, 24 घंटे में आए हैं 10,256 नए मामले, जबकि 68 लोगों की मौत। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठनी, गुस्से में आकर फिर ताइपे की सीमा पर दी है दस्तक। पाकिस्तान में बाढ़ ने मचाई है तबाही, भूखे बिलखते लोग सड़कों पर भटकने को हुए मजबूर, देश में आपातकाल लागू। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद उठाया है बड़ा कदम, किया अपनी पार्टी बनाने का ऐलान। आपको बता दें कि राजनेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद का कहना है कि उनका अभी भी राजनीति से संन्यास लेने का कोई भी मन नहीं है। वो कश्मीर में जनमत का सम्मान करेंगे और इसी उम्मीद से वो अपनी पार्टी बनाकर कश्मीर के चुनाव में भाग भी लेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के पार्टी बनाने के लिए जो निर्णय उन्होंने लिया है, इसको एक महत्वपूर्ण कदम की तरह देखा जा रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 3 साल पूरे हो चुके हैं। गुलाम नबी आजाद की पहचान कश्मीर घाटी के नेता के रूप में रही है, इसलिए अगर गुलाम नबी आजाद अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें फायदा मिल सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना का कहर बरकरार, 24 घंटे में आए हैं 10,256 नए मामले, जबकि 68 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में 10,256 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब घटकर 90,707 रह गई है, जबकि 68 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लोन देने वाले ऐप्स पर गूगल का बड़ा एक्शन, भारत में प्ले स्टोर से हटाए 2000 से ज्यादा ऐप। आपको बता दें कि गूगल ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक भारत के प्ले स्टोर से कर्ज की पेशकश करने वाली 2000 से अधिक ऐप को हटा दिया है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शर्तों का उल्लंघन, जानकारी को गलत तरीके से पेश करने और संदिग्ध ऑफलाइन व्यवहार के लिए इन ऐप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी आने वाले हफ्तों में इस क्षेत्र में नीतियों को कड़ा करने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि वंदे भारत एक्सप्रेस की नई कामयाबी, इस रूट पर 180 किलोमीटर की स्पीड पकड़ी। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत की लोकोमोटिव कम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को पार कर लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है और ट्विटर पर इसका वीडियो भी साझा किया है। वीडियो शेयर करते हुए अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर लिखा है कि वंदे भारत 2 का स्पीड ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन के बीच में हुआ है और इसने 120, 130, 150 और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेगी और ट्रेन 18 करीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति छूने में सक्षम है, बशर्ते भारतीय रेलवे की बाकी प्रणाली जैसे कि ट्रैक और सिग्नल की अनुमति हो। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि फ्री घोषणाओं के खिलाफ याचिका पर अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर दिया है आदेश। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं के वादे के खिलाफ याचिका पर अब 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि सभी पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यापक सुनवाई की आवश्यकता है।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 29 अगस्त को विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी केजरीवाल सरकार। सीएम बोले गुजरात चुनाव से जुड़े हैं हमारे खिलाफ छापे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 29 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सरकार विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। विधानसभा के विशेष सत्र को एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। शुक्रवार को विधानसभा को एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया। आप और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच विशेष सत्र को एक दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस बीच केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन यानी कि बीजेपी के लोगों ने मिलकर साजिश की है कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मंत्रियों के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी गुजरात में चुनाव से जुड़ी हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जेडीयू एमएलए को तोड़कर सरकार अलग बनाना चाहते हैं तेजस्वी, पार्टी बचाए नीतीश, सुशील मोदी का दावा। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आशंका जताई है कि बिहार में अभी सत्ता का खेल बाकी है। बिहार में सत्ता को लेकर होने वाले खेल को समझाते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जल्दी आईआरसीटीसी घोटाले की जांच चाहते हैं, जिससे कि तेजस्वी जेल चले जाएं और राजद को तोड़ा जा सके। और सुशील मोदी ने कहा कि वहीं राजद भी यही चाह रहा है कि जदयू के 2 से 3 विधायकों को मिलाकर अलग से सरकार बनाई जाए। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी के पास ही रखा है, जिसे नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकेंगे। साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन अपनी पार्टी को कम से कम बचा लीजिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आफत में है जर्मनी, रूस को छोड़ना मुश्किल तो कनाडा से भी आसान नहीं है गैस आयात। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। फिलहाल इस युद्ध के जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। इस बीच यूरोप पर पड़ती रूस की गैस की मार उनके लिए चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने कनाडा पर अपना दाव खेला है, लेकिन उसका ये दाव कितना सही होगा, इसको लेकर कई तरह की चिंताएं भी उठ रही हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बीते 6 महीने के दौरान रूस लगातार यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई को कम करता रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान कई बार गैस की सप्लाई को उसने बंद भी कर दिया। ऐसे में जर्मनी और समूचा यूरोप अपने लिए एक नया विकल्प तलाश रहा है। जर्मनी ने कनाडा के रूप में विकल्प भी तलाश लिया है। जर्मनी को रूस की गैस की सबसे अधिक जरूरत होती है। उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये फिलहाल इकलौता रामबाण है, लेकिन लगातार रूस की तरफ से खड़ी की जाने वाली परेशानियों के चलते जर्मनी नए विकल्प को तलाशने के लिए मजबूर हुआ है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठनी, गुस्से में आकर फिर ताइपे की सीमा पर दी है दस्तक। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में ताइवान के पास सैन्य अभ्यास किया है। चीन के सरकारी समाचार चैनल सीसीटीवी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि ये अभ्यास एक नियमित सैन्य अभियान का हिस्सा है। इसके पीछे मकसद ताइवान में उभर रही नई स्थिति के जवाब में खुद को तैयार करना है। चीन दरअसल अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से भड़क गया है। और इतना ही नहीं, नैन्सी के बाद अमेरिका के सीनेट एंड मार्क के नेतृत्व में 5 अमेरिकी सांसद ताइवान पहुंच गए। चीन को ये भी रास नहीं आया और तब से चीन का पारा और बढ़ गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान में बाढ़ ने मचाई तबाही, भूखे बिलखते लोग सड़कों पर भटकने को हुए मजबूर, देश में आपातकाल लागू। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारी बारिश और भीषण बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इसको देखते हुए सरकार ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यहाँ बारिश और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 343 बच्चों सहित 937 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में इस वक्त कम से कम 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर कोई भी छत नहीं है, भूख मिटाने के लिए खाना भी नहीं है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान में 14 जून से भारी मानसूनी बारिश जारी है, जो अचानक आई बाढ़ की वजह है। इससे अब तक सबसे अधिक 306 मौतें सिंध प्रांत में दर्ज की गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अमेरिका में मंदी की आशंका का दिखेगा असर, दिसंबर तक 60,000 हो सकता है सोने का भाव। आपको बता दें कि सोने की कीमत अगले 4 महीने में करीबन 16% बढ़ सकती है। घरेलू बाजार में अभी सोना 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,756 प्रति ऑन्स है। लेकिन भारत समेत दुनिया भर के विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,000 यानी कि घरेलू बाजार में 60,000 रुपए तक पहुंच सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक देश में जरूर महंगाई कम हो रही है, लेकिन वैश्विक पैमाने पर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है। इससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इससे महंगाई से बचाव का साधन यानी कि हेजिंग माना जाता है। यानी महंगाई बढ़ने पर सोने में निवेश। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर